है कहीं भी मतलब दावत इस्लामी पर पाबंदी नहीं है मेरी मालूमात के हिसाब से। हर जगह ये यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों के मुल्कों में ये बाद जगह जेलों में भी हमको इजाज़त देते हैं कि इनको समझाओ क्राइम ख़त्म हो, और फिर वो मुसलमान भी हो जाते हैं बाज़, और इस तरह के भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी वारें आती हैं। तो ये ना दावत इस्लामी चूँकि वो खुली किताब है, ये लड़ाई नहीं करती, ना हड़ताल करती है, ना एहतजाज करती है, ना पत्थर उठाती है, ना डंडा उठाती है, ना फायरिंग करती है। इसका माजी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल यानी कि खुली किताब है और बेदाग है, दुनिया समझती है इसको। तो हमको मतलब ये मुख्तलिफ ममालिक में रोकते नहीं है दावत इस्लामी को। अल्लाह करे हम ऐसे ही काम करते रहे बस। आप जो फरमा रहे हैं इसकी तायद में मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैंने जैसे हम लास्ट टाइम यूके गए थे तो हमारा विजिट ऑफिशियल विजिट एक ऐसी जेल में था यूके में कि मुझे पर्सनली देखकर हैरत हुई कि बाबा हमें जो हमारे मुबल्लिग लेकर गए थे ना, जो जेल में जिनकी ड्यूटी थी, जो नेकी की दावत देते थे, जेल इंतज़ामिया ने सारे लॉकर्स की जो गेट लॉकर्स होते हैं उनकी चाबियां हमारे मुबल्लिग के पास थी कि वो लॉकर्स को, और इतने गेट बाप रे बाप, लेकिन हर गेट की चाबी हमारे वो इस्लाम भाई के पास है, वो लेके जा रहे हैं और वो कर रहे हैं, और हमारे इस्लाम भाई इसमें नेकी की दावत देते हैं। इतना इत्तेमाद दावत इस्लामी के मुबल्लिग के ऊपर कि वो मतलब कोई कैदी को यूं नहीं कर देगा, यूं नहीं कर देगा। अल्लाह की रहमत है, बहुत बड़ा करम है। मेरे सारे मुबल्लिगीन मदनी बेटे ऐसे ही रहना, कभी एक ने भी कोई गड़बड़ कर दी ना बात होते तो ये हम सबको बदनाम कर देगा, अल्लाह ना करे। लेकिन ये कि दुनिया समझती है कि अगर कोई एक आध गड़बड़ करता भी तो सारे बुरे नहीं होते, कि जहाँ मतलब कि कोठी बंगला बेंगलोज होते हैं, वॉशरूम्स भी होते हैं, अच्छे बुरे होते हैं, तो इतने सारों में पांचों उंगलियां में सही नहीं होती, बुरे भी घुस जाते हैं बाजू का। तो खैर अल्लाह का करम है कि इस तरह की मैंने कोई सी वारदातें सुनी नहीं अपने ईसाई भाइयों की कि इन्होंने जेलों में से किसी को भगा दिया हो या कुछ का कुछ कर रहा, अभी तक सुना नहीं है। इंशाल्लाह सुनूंगा भी, इंशाल्लाह होगा भी नहीं। हमारे मुबल्लिग इनके वो नमाजी बनाते हैं, इनको कुरान करीम की तालीम देते हैं, सुन्नतें सिखाते हैं, दाढ़ी रखवाते हैं, तो ये काम कर रहे होते हैं अल्लाह की रहमत से। आपने अभी जेलों के ताल्लुक से जो इरशाद फरमाए, मैंने किताब में पढ़ा था कि पहले भी जेलें हुआ करती थी, सदियों पुरानी बातें हैं, पहले भी जेलें हुआ करती थी, कैद खाने। उसमें उस वक्त जो मुसलमान हुक्मरान होते थे उन्होंने बाकायदा जेलों में एक शोबा कायम किया हुआ था जिसका मुताल्लुक अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से था। और जब कोई कैदी यानी कोई मुजरिम आते तो उनको बाकायदा इनके सुपुर्द किया जाता था, और वो उन्हें तबलीग और नेकी की दावत देकर इनके दिल में खौफ खुदा पैदा करके इनके अंदर तौबा का जज्बा निकालते थे, पैदा करते थे, और वो तौबा करके गुनाहों से ताइब होते थे, बुराई से ताइब होते थे, यानी बुराई छोड़ने की नीयतें करते थे, और फिर इनका वो एक टाइम पूरा करके फिर इन्हें उस कैद खाने या जेल से बाहर निकाला जाता था। तो ये मुजरिम यानी अगर क्रिमिनल आते थे तो नेक बनकर बाहर निकलते थे, इंतज़ाम ऐसा था, ना कि ये कि छोटा मुजरिम आए तो बड़ा मुजरिम बन के बाहर निकले। अब ये दूसरी जो बात की ना ये हो रहा है, लेकिन दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन के जो मतलब सोबत में आ जाता है ना, तो ये भी केस इस तरह के मामला भी हैं कि जेल से छूटकर फैज़ान मदीना पे आते हैं, मदनी काफिले में सफर करते हैं, शुक्राने के नफले पढ़ते हैं, इस तरह भी होता है। और रंगा माटी बांग्लादेश में मेरी हाजिरी थी, तो वो एक ऊंचाई पर एक शहर है, वहाँ पर मस्जिद में तरबियती इज्तिमा था बांग्लादेश में, मेरी वहाँ हाजिरी थी। तो वहाँ पर एक इस्लाम भाई खड़े हुए, दाढ़ी थी, सर पर इमामा था, और मुझे उन्होंने अपनी मदनी बार बताया, देखा था कि मैं मछियारा फिशिंग करता था, मछियारे थे, तो अमूमन हमारी सरहदों पर, ये समंदरी सरहदों पर मछियारे ये पकड़े जाते हैं, वो उधर मछेरे ये इधर इधर तो जेलों में चले जाते हैं। तो बांग्लादेश के ये जो मछेरे थे ये कराची की जेल में बंद थे, तो कराची की जेल में इन्हें दावत इस्लामी का मद्दी माहौल मिला, और ये यहाँ पर दावत इस्लामी के मद्दी माहौल में आए और वहाँ रंगा माटी बांग्लादेश में जाके ये नेकी की दावत दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। সারা দুনিয়ায় মোরা যাব সুন্নতের প্রচার করব, চীন হোক বা বাংলাদেশ
হোক না সেটা হিন্দুস্তান, মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান।